खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में तमाम बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बच्चों, नौजवानों, हम खिदमत साथियों और अज़ीज़ तालिब इल्मों की खिदमत में मुबश्शिर इंजील दाऊद शम्स का सलाम पहुँचे। मेरे अज़ीज़ों, इस खूबसूरत और सुहाने वक्त में क्या ही भला है कि हम खुदावंद के कलाम को बयान करें, उसके कलाम से सीखें। मेरे जहन में इस वक्त जो बात आ रही है वो इरशाद आज़म है, जो कि मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत में दर्ज है कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको उन सब बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इरशाद आज़म की जो तामील है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इरशाद आज़म में बुनियादी बात क्या कही गई है कि शागिर्द बनाया जाए। महज लोगों को इबादत के लिए इकट्ठा कर लेना काफ़ी नहीं है, तारीफ़ और तमजीद कर लेना काफ़ी नहीं है, महज शेयरिंग कर लेना यानी कलाम सुना लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़रूरी है हम खुदा के कलाम की रोशनी में इरशाद आज़म की तामील और तकमील में अपना कंट्रीब्यूशन इस तरह से डालें कि हम शागिर्द बनाएं। शागिर्द के लिए अजीज़ों जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो मैथेतस है। मैथेतस का मतलब है वो जो किसी चीज़ के साथ जुड़ा रहता है, हर वक्त जुड़ा रहता है, जो फॉलो करता है, जो सीखने की जुस्तजू रखता है, जो हमेशा इसलिए पैरवी करता रहता है कि वो अपने उस्ताद से क्या सीखता है। और किसी ने क्या ही खूब तारीफ़ की है मसीह के शागिर्द की कि वो महज उस्ताद का हुनर ही नहीं सीखता, उसका फ़न ही नहीं सीखता, वो उसका मिजाज भी सीखता है, वो उसका रवैया भी सीखता है, वो उसकी आदत भी सीखता है। इसीलिए फिलिपियों के ख़त में ये कहा गया है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। गोया मसीह के शागिर्द बनाने का मतलब ये है कि जिस शख्स को भी तालीम दी जाए उसको ये बताया जाए हमारे मसीह की सोच कैसी थी, उसका रवैया कैसा था, मुख्तलिफ़ तरह के हालात में वो किस तरह से लोगों के साथ बरतता था, किस तरह से उसका हुस्न सलूक रहता था, उसकी टोन कैसी थी, उसका मिजाज कैसा था, उसका लोगों के साथ बिहेवियर कैसा था। ये सारी बातें शागिर्द होने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हाँ, एक बात बहुत ही ज़रूरी है और बिलखसूस आज के दौर में उसका जिक्र करना इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये है कि आजकल प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच की जा रही है, विच इज़ नॉट एक्चुअली फुल गॉस्पेल। प्रॉस्पेरिटी सभी को अच्छी लगती है, खुशहाली सभी को अच्छी लगती है, सहूलतें सबको अच्छी लगती हैं, दौलत फरावानी सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन याद रखिए मसीह ने क्या कहा था, जो मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुद ही से इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और फिर मेरे पीछे बोले। उसने खुद दुख सहा है पैरवी में, अगरचे वो खुदा की सूरत है, अपने आप को खाली किया है उसने बावजूद बेटा होने के दुख उठा कर फर्मा बरदारी सीखी है। और यही चीज़ें मसीह के शागिर्द को भी
بتانے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر میں نے مسیح کے پیچھے آنے کا فیصلہ کیا ہے تو ایوری تھنگ ول بی ان ہز اور ہر فیور آل دا ٹائم، تھنگز ول بی فیوریبل فار ہم اور ہر آل دا ٹائم۔ ایسی بات نہیں ہے، ریزسٹنس ہوگا، مزاحمت ہوگی، مخالفت ہوگی، مشکلات ہوں گی، دکھ اور تکلیفیں ہوں گی، لیکن ہر قسم کے حالات میں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع پر نگاہ رکھتے ہوئے ایک شاگرد کو چلتے جانا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنے اندر اس کو خدا کے کلام کا ذخیرہ کرنا ہے، تاکہ یسایہ 50 باب کے مطابق وہ اس دنیا کے تھکے ماندے لوگوں کی کلام کے وسیلے سے مدد کر سکے۔ ہمیں مسیح کے اس فرمان کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے اور تھکے ماندے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ایک مسیحی شاگرد کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ کوئی حالات سے حالات کے ہاتھوں دبا ہوا شخص، مشکلات میں اور پریشانیوں سے گھرا ہوا شخص جب پاس آئے تو مسیحی شاگرد کے پاس آ کر اس کی رفاقت میں وقت گزارنے کے بعد وہ تازہ دم ہو کر واپس جائے، وہ ایک نئی چیز لے کے واپس جائے، وہ ایک نیا انسان بن کر واپس جائے۔ ان تمام باتوں کو مسیحی شاگرد کو اپنے اندر رکھنا ہے، سیکھتے رہنا ہے، سکھاتے رہنا ہے، اور مشکلات سہنے کے باوجود اپنی آنکھیں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع پر رکھنی ہے۔ خداوند ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے ایسے شاگرد ہوں جو ہر طرح کے حالات میں شکر گزاری کرنے والے ہوں، جو ہر طرح کے حالات میں اس کے نام کو مبارک کہنے والے ہوں، جو ہر طرح کے حالات میں اس کو، اس کے وعدوں کو، اس کے کلام کو یاد رکھنے والے ہوں، اور کبھی بھی اس کی گواہی سے پیچھے نہ ہٹے۔ خداوند ہمیں اس طرح کا شاگرد بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔